हेलो हेलो हेलो। सबको गुड मॉर्निंग है, सबको नमस्कार है, सबको नमस्कार है। उम्मीद करते हैं कि आज बहुत लोगों का एग्जाम भी है। आज 4 तारीख है, आज ही शायद एग्जाम है। 4 तारीख है। आज बहुत सारे बच्चों का एनटीपीसी का एग्जाम है, देखते हैं आज क्या होता है। ठीक है। कल बहुत सारे बच्चे हमको मिले, जब मैं घूमने गया था यहीं गंगा घाट पे, तो वो लोग बोल रहे थे कि सर अभी तो नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे हैं इसलिए हम लोग घूम रहे हैं। सर घूमना नहीं है, हमको ये नहीं समझ में आता है कि अभी पीटी ही हुआ है। अगर जिनका भी हुआ है, अभी तो मेंस बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो ग्रुप डी बाकी है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, एकदम हर हाल में आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और जरा सा भी हिल डोल मत कीजिए, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। एक बार मामला गड़बड़ा गया तो फिर 4 साल तक वेट करते रह जाएगा। सबको गुड मॉर्निंग है, सभी भाइयों को मेरा प्रणाम है। आइए सर, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे बिना किसी टाइम गंवाए। सबको गुड मॉर्निंग है। कहता है 0 डिग्री C पर जल, क्वेश्चन पढ़िएगा सर। कहता है 0 डिग्री C पर जल, क्वेश्चन को पढ़िए, पीडीएफ डाल दिए हैं अभी तुरंत। कहता है 0 डिग्री C पर जल और बर्फ क्रिस्टल, जल और बर्फ क्रिस्टल साम्य अवस्था में होते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं है, ये खाली ये बोल रहा है कि 0 डिग्री C को जल का त्रिक बिंदु कहते हैं, जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। ये आपको भी पता होगा, ये पूछ सकता है जल का त्रिक बिंदु कितना डिग्री C, 0 डिग्री C। 0 डिग्री C को जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। इस पर जल की तीनों अवस्था कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा सर, 0 डिग्री C को जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। इस पर जल की तीनों अवस्था ठोस, द्रव और गैस अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं करती है। तो कहते हैं 0 डिग्री C पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होता है। साम्यावस्था में मतलब जल यानी द्रव और बर्फ यानी ठोस, ये दोनों साम्यावस्था में होते हैं, अपने अवस्था परिवर्तन नहीं करती। अब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है, तो कहते हैं इस प्रणाली पर जब दाब प्रयुक्त किया जाता है तो जल्दी जल्दी गलेगा, क्योंकि दाब के बढ़ने से गलनांक घटता है। एक लाइन और लिख लीजिए सर, दाब के बढ़ने से गलनांक घटता है, दाब के बढ़ने से गलनांक घटता है, गलनांक घटता, दाब के बढ़ने से गलनांक घटता और जल्दी गलता, और जल्दी गलता है, और जल्दी गलता है। दाब के बढ़ने से गलनांक घटता और जल्दी गलता है, दाब के बढ़ने से गलनांक घटता और जल्दी गलता है। ग्रुप डी का क्लास बंद नहीं है, ग्रुप डी का क्लास मंडे टू फ्राइडे चलता है। दाब के बढ़ने से गलनांक घटता और जल्दी गलता, दाब के बढ़ने से गलनांक घटता और जल्दी गलता। तो जल्दी गलता तो बता क्या हो जाएगा। अरे सर वीडियो मैंने पब्लिक कर दी है, एकदम अब आराम से आप लोग सोइए। क्यों, हमको बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर मेरा जॉब है, बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर हम 6:30 बजे ट्यूशन पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह गांव में, क्योंकि पैसा अर्जित करने के लिए वो लोग बहुत सारा काम करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। और आप लोग भी सुबह उठने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हमको नहीं है। तो मैंने उसको पब्लिक कर दिया ताकि बच्चे ये ना बोलें कि सर जो है लाइव के लिए ये, मेरे को सर क्या फर्क पड़ता है, इस बैच से आप उनको पैसा देते हैं क्या, बस आपके लिए कुछ हेल्प हो जाए उसी की दिशा में मेरा ये एक कदम था। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता दीजिए सर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, आंसर बताइए क्या होगा। कहता है अब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तो बर्फ का अधिक भाग जल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जब दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक घटेगा और जल्दी गलेगा, जल्दी गलेगा तो बर्फ का अधिकतर भाग जल हो जाएगा। एगो और कह रहा है कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होगा, एकदम परिवर्तन होगा, दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक घट ना जाएगा। ये कह रहा है जलवाष्प में बदल जाएगा, नहीं सर गलनांक घट जाएगा, जल्दी गलेगा, तो जल्दी गलेगा जलवाष्प कैसे हो जाएगा। अगर ये जल्दी गलेगा जलवाष्प नहीं होगा, गल जाएगा यानी पानी बन जाएगा। एगो दिया है बर्फ अधिक मात्रा में बनेगा, नहीं सर गलेगा, जल्दी गलेगा, जल्दी गलेगा तो पानी अधिक मात्रा में बनेगा। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, एक का ए फॉर एप्पल हो जाएगा। हो गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
अगला क्वेश्चन कहता है कि एक लोहे की गेंद है, एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है, प्रतिशत वृद्धि अधिकतम होगी। सर क्वेश्चन को गौर से देखिए। क्वेश्चन कहता है एक लोहा का गेंद है, ये लोहे की गेंद है, इसको गर्म करते हैं तो प्रतिशत वृद्धि अधिकतम होगी। अधिकतम होगी, एक कहता है व्यास में, एक कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल में, एक कहता है घनत्व में, और एक कहता है आयतन में। आंसर अब आयतन हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो तीनों में वृद्धि को यह कैलकुलेट करता है। सर आप क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, ये जो तीनों में वृद्धि है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये तीनों में वृद्धि को आयतन कैलकुलेट करता है। किस किस में वृद्धि को? लंबाई में वृद्धि को भी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी। तो ये अगर मान लो लंबाई है और ये मान लो अगर चौड़ाई है और अगर इसकी ऊंचाई गोले की ऊंचाई जो होगा उसका जो आयतन होगा वो जितना जगह छकेगा उतनी ऊंचाई हो जाएगी। तो तीनों में अगर तीनों को गुना करने पर ये मिलता है तो तीनों में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होगी, सबसे ज्यादा यही होगा। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मात्र L इंटू बी होता है। और घनत्व की तो बात ही नहीं करेंगे, घनत्व जब ये गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद घनत्व जो है घटेगा, गर्म करने पर घनत्व घट जाएगा क्योंकि फैलेगा। गर्म करने पर जो घनत्व होगा वो घनत्व घटेगा, घनत्व घटेगा। क्यों? क्योंकि फैल जाएगा। तो उसके बाद व्यास हो गया, तो व्यास भी एक गो, या तो लंबाई ना तो चौड़ाई ना तो ऊंचाई एक गो होगा कोई। ये 2 गो है, ये 3 गो है, तो तीनों के बढ़ेगा, चूंकि गर्म करेंगे तीनों बढ़ेगा, तीनों बढ़ेगा, सबसे ज्यादा आयतन में वृद्धि होगा, उससे कम क्षेत्रफल में वृद्धि होगा और उससे कम सबसे कम व्यास में वृद्धि होगा। तो अगर हम वृद्धि की बात करें, अगर हम वृद्धि की बात करें तो सबसे ज्यादा हो जाएगा आयतन में, उससे कम हो जाएगा क्षेत्रफल में और उससे कम हो जाएगा व्यास में। प्यारे बच्चों पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, इसको पढ़ने, इसका पीडीएफ ऑलरेडी डाल दिए हैं सर टेलीग्राम ग्रुप पे, जो ऊपर में टेलीग्राम ग्रुप आपको दिख रहा है उसी ग्रुप में डाला हुआ है। इसलिए प्यारे बच्चों पढ़ना इतना मुश्किल काम है जो तू सोच नहीं सकता। कंडीशन सप्लाई, उसके लिए एकदम कंप्लीट मोटिवेशन होना चाहिए इधर कि हमको कुछ करना है। अब जब कुछ नहीं करना है तो फिर जब तो सब कुछ आसान है सर, आराम से सोना है, कहीं कुछ नहीं करना है। इसलिए प्यारे बच्चों उठिए, जागिए, बीपी इस हर हाल में उठिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है आपके पास। इसलिए उठिए, जागिए और पढ़ाई कीजिए। कहते हैं यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दिया जाए तो भाप की गुप्त उष्मा, ध्यान दीजिएगा सर, यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त उष्मा क्या होगी? तो सर दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। क्वेश्चन कुछ और है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुप्त उष्मा से क्वेश्चन आता है वही वाला, ये तो सब जानता होगा, पूछिए देगा। जैसा क्वेश्चन का ट्रेंडिंग है, क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भाप से अधिक जलन होता है जबकि पानी से कम जलन होता है, क्यों? कहेंगे भाप की गुप्त उष्मा अधिक होती है। पढ़ा है कि नहीं? क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, टपक सकता है, जैसा क्वेश्चन आ रहा है। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि 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 वातावरण के दाब में वृद्धि कर दी जाए, चलो कर देते हैं वृद्धि, तो भाप की गुप्त उष्मा क्या हो जाएगी? बता आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? दाब में वृद्धि करोगे तो दाब में वृद्धि करोगे तो भाप की गुप्त उष्मा क्या हो जाएगी? तो दाब में जैसे आप वृद्धि करोगे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और जैसे आप दाब में वृद्धि करोगे टेम्परेचर का मान बढ़ेगा, और टेम्परेचर का मान बढ़ेगा यानी कहता है यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दी जाए, चलो दाब में वृद्धि कर देते हैं, भाप की गुप्त उष्मा, तो भाप की गुप्त उष्मा जो है जैसे दाब में वृद्धि करोगे, मामला यहां से नहीं सर, मामला कहीं और से है। अब गौर फरमाइएगा, आप जानते होंगे कि जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो दाब घटता है, दाब घटता है तो क्वथनांक भी घटता है, क्वथनांक घटता और वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती, यह मामला है। वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। सर पढ़ाई बहुत बड़ी तपस्या है, इसलिए सर एकदम आराम से पढ़िए। यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दी जाए,
यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त उष्मा क्या होगी? तो सर जैसे ही दाब को आप घटाते हैं, नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है, क्वथनांक भी घटता है, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। दाब घटेगा, वाष्पीकरण की दर तेज होगी, दाब बढ़ेगा, वाष्पीकरण की दर धीमी हो जाएगी। बता क्या हो जाएगा? भाप की गुप्त उष्मा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दाब जब घटता है तो वाष्पीकरण की दर तेज होती है, तो दाब जब बढ़ेगा वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। यहां क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ बताओ किधर गया? दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त उष्मा, सर जब ये घटता है तो ये बढ़ता है, तो ये बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा, आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लो। लिख लिए? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी तो ग्रुप डी बाकी है मेरे दोस्त, जिसमें तुमको 20 से 25 नंबर का साइंस आना है। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि होती है। सर गौर फरमाइएगा, प्रेशर कुकर में भोजन कहता है तेजी से पकता है। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है, ये अगर आपका सर प्रेशर कुकर है, इसमें आप प्रेशर बढ़ाते हैं। प्रेशर क्या चीज का बढ़ाते हैं? सर ढक्कन लगा देते हैं, ढक्कन लगाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। अब प्रेशर जब ये बढ़ेगा, दाब बढ़ता, सर प्रेशर कुकर में दाब बढ़ता, दाब बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा। क्यों सर? क्योंकि जब जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़िए, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन को जब पढ़िएगा आप तो कहता है प्रेशर कुकर के भोजन तेजी से पकते हैं क्योंकि वायु दाब में वृद्धि से क्वथनांक भी बढ़ जाता, ताप बढ़ जाता, ताप बढ़ जाता अर्थात क्या बढ़ जाता? क्वथनांक बढ़ जाता, क्वथनांक 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 बढ़ता। कितना हो जाता? 125, लगभग 125 टू 135 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो क्वथनांक बढ़ता सर, ये 125 से 135, 100 डिग्री सी नॉर्मली पानी का क्वथनांक होता है, लेकिन ये बढ़ के कितना हो जाता है? 125 से 135 डिग्री सेंटीग्रेड। कहते हैं प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि होती है। तो सर वायुदाब में जैसे वृद्धि होगी, दाब बढ़ता, दाब बढ़ने के कारण ताप बढ़ता, क्योंकि जितना ज्यादा दाब बढ़ेगा उतना ज्यादा अणुओं में गति बढ़ेगी, अणुओं में गति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, और गति ऊर्जा बढ़ेगा तो क्वथनांक का मान भी बढ़ जाएगा। कितना से कितना? 125 से 135 डिग्री सेंटीग्रेड। बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? ए फॉर डी फॉर डॉग, डॉग इज द आंसर। ऑफलाइन कब से खुल रहा है? जब से सर आप लोग आ जाइएगा तब से खुल जाएगा, लेकिन सर अभी कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। अगर घर पे कंफर्टेबल हैं तो पढ़िए, अगर अनकंफर्टेबल है, नहीं टाइम दे पाते हैं, तो फिर आप आगे की ओर सोच सकते हैं। लेकिन सर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप घर पे पढ़िए। कहता है देखो, अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक। क्वेश्चन है आपका, अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक। क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर कोई भी चीज खौलता है। हमको ही बताओ, ये अशुद्धि, अशुद्ध पानी है, इसको तुम खौलाओगे जल्दी खौलेगा? अशुद्ध पानी है, इसको जल्दी खौलाओगे, इतना ना भारी होगा कि जल्दी खौलवे नहीं करेगा। इसका मतलब जो 100 डिग्री सी पर खौला, जैसे तुमको अशुद्ध पानी का बात कहें, तुम नाला का पानी सोचो। अशुद्ध पानी की जैसे बात करें, तुम किसके पानी के बारे में सोचो भाई मेरे? नाले के पानी के बारे में सोचो। जैसे तुमको अशुद्ध पानी की बात करें, तुम नाले के पानी के बारे में सोचो। जैसे ये नाले के पानी को तुम भाई मेरे खौलाते हो, जल्दी खोलेगा? नॉर्मल पानी तुरंत खोल जाएगा, नाला का पानी 100 डिग्री सी पर नहीं खोलेगा, 100 से ज्यादा पर खोलेगा। जल्दी तुम नाला, जैसे तुमको कहना अशुद्धियां मिलाने से, कहना अशुद्धि मिला दिया, अच्छा नाला का पानी हो गया, और नाला का पानी हो गया जल्दी खोलेगा, तो भारी होता है, तो भारी होता है तो इसका मतलब क्वथनांक बढ़ गया। आंसर बता, आंसर क्या हो जाएगा? ए की बी की सी की डी। अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक, बता क्या हो जाएगा आंसर? अरे अरे अरे, अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक, ये आंसर ठीक कर लो, आंसर ठीक कर लो, ये नंबर होगा आंसर। आंसर गलती दिया हुआ है शायद तुम्हारे पीडीएफ में। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। कोई भी अशुद्धि मिला दोगे तो द्रव का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाएगा, जितना पर द्रव खोलता है उससे ज्यादा पर खोलेगा। ठीक कर लेना पीडीएफ में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है?
तो सर कौन सी जोड़ी सुमेलित है? देखो कौन सी जोड़ी सुमेलित है। एक है तुम्हारा पहला है तुम्हारा लेक्सिकोग्राफ, शब्दकोश का संकलन, ये सही है सर। अब बच गया तुम्हारा फिलोलॉजी। फिलोलॉजी की अगर बात करोगे तो ये भाषा शास्त्र है। फिलोलॉजी की अगर बात करोगे सर तो ये क्या है? ये भाषा शास्त्र है, भाषा शास्त्र है, जिसको ये दे दिया है क्या? डाक टिकटों का संग्रह। उसके बाद है इंटोमोलॉजी। अगर इंटोमोलॉजी की बात करोगे तो ये क्या है? ये सर कीट विज्ञान है, कीट विज्ञान है, कीट पतंगों का अध्ययन है, कीट पतंगों का अध्ययन है, पतंगों का अध्ययन है। अगला 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 है तुम्हारा आइकोग्राफी। आइकोग्राफी की अगर हम बात करें, आइकॉन का मतलब होता है मूर्ति, तो ये मूर्ति विज्ञान है, या यूं कह सकते हैं इसको कि ये मूर्ति विज्ञान ही कह सकते हैं। ये मूर्तियों का जो अध्ययन करते हैं हम लोग, आइकॉन बनाते हैं, मूर्ति विज्ञान, मूर्ति विज्ञान। जल्दी से लिख लो, एकमात्र सही है ए नंबर। लेक्सिकोग्राफ जो है ये शब्दकोश का संकलन है। फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह नहीं है, ये भाषा शास्त्र है। इंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन है। आइकोनोग्राफी ये तुम्हारा मूर्ति विज्ञान है। आइकॉन ऐसे भी देखो, किधर गया? आइको का मतलब आइकॉन से है, और आइकॉन का मतलब होता है सर किसी का भी चेहरा, इसीलिए इसको हम सर मूर्ति विज्ञान कहते हैं। रजाई के तर में घुसल है ना रे? हाँ एकदम गरमाओ गरमाओ गरमाओ, गरमा गरमा के एकदम पढ़ो, ठीक ना? बीवी तो है नहीं, बेचारा किसी तरह 2 कंबल से काम चला रहा है। हाँ तकिया से। वेरी गुड। ये सब बात में कितना मजा आता है ना रे। अभी हम कहें का रे ब्याह करेगा? हाँ सर बड़ी मन है ब्याह करने का। अरे दानवों पढ़ लो, ब्याह होवे करेगा। नहीं तो एकदम तुम ही समझ लो, हम एगो लड़की देखने गए लगभग 1 सप्ताह पहले, तो बाबूजी बोले तो हम भी चल गए। हमको बड़ा बढ़िया लगता है कोई लड़की एकदम जो है आए शर्माए आ कहे कि हमरा से ब्याह करो, तो केकरा बढ़िया नहीं लगेगा। तो हम कभी लड़की देखने जाते नहीं हैं, लेकिन इस बार सोचे कि बाबूजी कह रहे हैं तो चल जाते हैं। तो गए लड़की देखने गए ना, सब कुछ बड़ा बढ़िया था। आई लड़की बैठी बड़ा शर्मा के, शर्मा के बैठी, तो हम कहे कि देखे तो बड़ा सुंदर लगी। हमको लगा कि इस बार जो है ठंडी खत्म होते होते हमारा नैया पार हो जाएगा। लेकिन चला हुआ ही कि जैसे वो जो है इसे चाय लेके दी ना, चाय लेके दी तो हंसी। कोई कुछ बोल दिया बगल से, नहीं होता वो जिज्जा टाइप आदमी, कुछ बोल दिया तो उसको हंसी लग गया। दांत में इतना कसैया लगल था कि बता नहीं सकते। मां कसम इतना मूड खराब हुआ मेरा कि हम मुश्किल से वहां 5 मिनट रुके। हम बोले एकदम जरूरी काम है, एकदम चलवा सबके क्लास है, हम अब एकदम तुरंत हमको जाना पड़े। हम सबको यही समझाते कसैया वाली बीवी नहीं लाना। अब मां कसम हमरे कपाड़ पे पड़ल रहेगी। इसलिए कृपया अगर आप दांत साफ, कंप्लीट साफ सुथरा बीवी चाहते हैं, या पति चाहते हैं, पति चाहने वाले खैनी खाने वाला तोरा नहीं मिले, तो अगर तुम ऐसा चाहती हो तो कृपया चुपचाप पढ़ाई करो, ठीक है? जो यहां पढ़ता है या जो यहां पढ़ती है, उन दोनों का विवाह करवाने का पूरी की पूरी जवाबदेही हम लेते हैं, अगर तुम नौकरी ले लेते हो तो, ठीक है? दोनों, अब दोनों का मतलब ऐसा नहीं कि अब तुमका, बहुत लोग तो कमेंटों में प्यार करने लगता है, वो ओकरा कमेंट्स कर रहा है, वो ओकरा कमेंट्स कर रहा है, मां कसम की कर रहा है पते नहीं चलता है। उधर से कहेगा पिंकी आई लव यू। लड़की लोग बहुत संस्कारी होती है, वो ये सब काम नहीं करेगी। ये लड़का सब कुछ कुछ चोटवन सब होता है, उधर से कहेगा पिंकी आई लव यू, अमृता आई लव यू, फलनी आई लव यू, चिलनी आई लव यू। अरे मां कसम तुम्हारी कहे से की हो जाएगा? ऐसे में मतलब हो जाएगा? जकर आज तक कुछ नहीं हुआ होकर अब की होगा? अरे जकर आज तक कुछ नहीं हुआ, तो आज तक कुछ हुआ, अब की हो जाए? कुछ नहीं होना है। तो एकमात्र मोक्ष के अंतिम रास्ता है। अगर तुम उस मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है तो तुम्हारा एकमात्र रास्ता है, वो है जॉब। पिछवाड़े में दम है तो ले लो, नहीं तो ऐसा मोक्ष मिलेगा जहां से नरक भी तोरा जो है ना उससे अच्छा लगेगा। अब देख लो की करना है।
प्यारे बच्चों, इसलिए पढ़ाई करो और अपने आप को इस कदर मजबूत बनाओ कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए तो तुम उसको बना सको। और पढ़ाई डांस नहीं है कि नाच कर रहे हैं और तू देख रहा है, ये नहीं हो सकता है। हर हाल में पढ़ाई एक कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम है जिसको करना होगा। हम लोग सर 10 बजे सोते थे, अब 5 बजे उठ जाते थे। एकदम हर हाल में 10 बजे सुतेंगे, अब 5 बजे उठ जाएंगे। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। यहां तो देखो ना, अब जब बोल दिया कि वीडियो डिलीट हो जाएगा तो कितने बच्चे आते थे। अब आराम से सूतल हैं। मास्टर साहब तो मानिए गए। अब लिखता क्या है, हम परसों हम लिख दिए कि स्टाफ नहीं आने के कारण क्लासेस बंद रहेंगी, टाइपिंग स्टाफ नहीं है। कहता बहाना करता है मास्टर, आई मां कसम, बहाना काहे करेंगे। हम बोले हैं 10 क्लास हमको पढ़ाना है, हम बहाना कहता बहाना करता है, नए पढ़ाने का मन है तो टाइपिस्ट नहीं आया। अरे दान, वो थोड़ा था तो बकस दिया करो, मास्टरों का बात कभी सुन लिया। कोई बात नहीं, पढ़ने के लिए ही ना बोलता है, इसीलिए थोड़ा माफ कर देते हैं। अब गौर फरमाइएगा, अगला क्वेश्चन में आते हैं। कहते हैं सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही मिलान कीजिए। सर मिला दीजिए। ये क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता क्या होगा। 7 कहता है पक्षी, इसमें से तुम जानता क्या है, ये देखो वंश गति बता क्या होगा। व्हाट इज द आंसर। आंसर ये बी नंबर का आंसर देखो तो कहीं ना कहीं जेनेटिक्स होगा। वंश मतलब जेनेटिक्स, इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाओ, तुम क्या जानता है, तो बी का 4, तो देखो तो बी का 4 है कहीं, बी का 4 है यहां, इसमें नहीं है, नहीं होगा आंसर, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा आंसर। अब तुम देख लो ए नंबर तुमको पता है कि नहीं। पक्षी विज्ञान का संबंध किससे है, तो पक्षी विज्ञान का संबंध ऑर्निथोलॉजी से है, सब जानता है। पर्यावरण का संबंध किससे है, पर्यावरण का संबंध सर इकोलॉजी से है, और जीवाश्म का अंदर पॉलीबायोलॉजी से है। बता आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर। आंसर बता क्या हो जाएगा। 7 का आंसर बता क्या हो जाएगा। बी फॉर बॉल इज द आंसर। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन रही है। वेरी गुड। इसको कहते हैं जोश। इस जवानी के जोश है, अगर मतलब तुम अपन एनर्जी पूरा बचा के रखा है। वेरी गुड। ऐसे ही चला, जब तक मेंस ना हो जाए तब तक अपने अंदर ही जोश और जुनून कायम रखना, न तो मामला गड़बड़ हो जाए। मेंसो ना जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, जैसे मेंसो देके आना तब पूरा एनर्जी में रहना। इस साइको है, ठीक ना। इसलिए प्यारे बच्चों एकदम टेंशन नहीं लेना है और प्रॉपरली पढ़ना है। अगला कहते हैं भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। अरस्तु को, बीरबल साहनी को, रामदेव मिश्रा को। तो आंसर हो जाएगा बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक कहते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी फॉर बॉल। अगर हम सर कहते हैं जीवाश्म विज्ञान के जनक इसको कहते हैं, अरस्तु को क्या कहते हैं। अरस्तु साहब को सर फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। और रामदेव मिश्रा को तोहर ससुर कहते हैं। कुछ नहीं है, रामदेव मिश्रा जी तोहर ससुर हैं, कुछ नहीं है, कभी नहीं पूछेगा, इसलिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान को के जनक बीरबल साहनी हो गए और बायोलॉजी के जनक अरस्तु साहब हो गए। कहते हैं भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन पढ़िए सर। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर। भोजन एक होता है सर जैविक जिसमें जान हो, जैविक जिसमें जान हो, अजैविक जिसमें जान नहीं हो, अजैविक जिसमें जान नहीं हो, जिसमें जान नहीं हो। कहते हैं भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो कहते हैं जैविक जिसमें जान हो, अजैविक जिसमें जान नहीं हो। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो कहता है यह एक अजैविक घटक है। तो बताओ भोजन में जान होता है क्या।
भोजन में जान नहीं होता, जान नहीं होता तो ये अजैविक पदार्थ है, ये है आंसर हो गया, खत्म है कहना। यह जैविक पदार्थ है, में जान होता है भोजन में। कुछ लोग डी मार रहे थे, कहते हैं यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी तो कौन सा कथन असत्य है, ये कह रहा है। रुक जा, यह एक अजैविक पदार्थ है, एकदम यह एक अजैविक पदार्थ है, ये भी तो सही है रे। असत्य कथन चुनना है, रुक रुक गड़बड़ हो लो। यह एक अजैविक घटक है। अब क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। हम ये कहेंगे तो ये कहेगा तुम चुट्टा, ये अथी है रे, क्या कहते हैं उसको, हिस्ट्री है, साइंस है, यहाँ कॉन्सेप्ट काम करता है। मेरा क्या, मेरा बाबूजी आके कह देगा तो नहीं होगा आंसर। क्वेश्चन को पढ़ो, कहता भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। यह एक अजैविक पदार्थ है, एकदम 150% सत्य है, अजैविक है, क्रम में जान नहीं है। यह एक रासायनिक क्रियाएं देता है, यह रासायनिक क्रिया देता है, एकदम केमिकल रिएक्शन देता है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी सही है। कहता है यह एक जैविक पदार्थ है। पता क्या होगा आंसर, ए की बी की सी की डी, बताना रे आंसर क्या होगा, ए की बी की सी की डी, सी फॉर कैट। अब समझा, वेरी गुड, सी फॉर कैट इज द आंसर। एक रन कहते हैं जोश रे चला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। बता, गुर्दा के सामान्य कार्य नहीं है, क्या होगा आंसर। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोन्स का स्रवण करना। बता आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। ए की बी की सी की डी, 10 का आंसर बता क्या होगा। 10 का आंसर हर तरीके, कोई बी कोई डी क्या कर रहा है रे, आज तरीके 10 का आंसर कोई बी कोई डी मार रहा है, बताना आंसर की होगा, रियल में आंसर बता की होगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोन का स्रवण करना। क्या होगा आंसर, आंसर बता क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कार्य नहीं है। अरे छोटा, रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रित, छान के जल यही दे देता है। और रक्त में शर्करा, शुगर की मात्रा को नियंत्रित करना। शुगर भी सर, अगर आपका किडनी ठीक है तो शुगर की मात्रा भी आपकी नियंत्रित होती है। अब कहता है यूरिया को छानकर बाहर करना, ये भी सही है। कई हार्मोन का स्रवण करना। बता तो गुर्दा जो है किस हार्मोन का स्रवण करता है। गुर्दा कोई हार्मोन का स्रवण करता है, छन्नी है, छन्नी है। तो बता आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग होगा अपने मन से, डी फॉर डॉग इज द आंसर। अगला, इसको पीडीएफ में सही कर लेना, आज पीडीएफ से चेक नहीं हुआ इसलिए एबीसीडी में कहीं गड़बड़ कर दिया होगा। इसका आंसर बता, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया। व्हाट इज द आंसर। 11 नंबर का आंसर बता क्या होगा। चार्ल्स डार्विन ने किया था 1958 में, 1958 में किया था। किसने, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया। चार्ल्स डार्विन साहब ने किया 1958 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डायोड का आविष्कार किया था, डायोड का आविष्कार किया था, डायोड का आविष्कार किया था। और इन्होंने ही सर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दिया था। उसके बाद अरस्तु, अरस्तु इस बार पूछा था। फादर ऑफ बायोलॉजी आप इसको कह सकते हैं। अभी तुरंत हमने बात की थी सर, रॉबर्ट हुक के बारे में इस बार पूछा था, कोशिका विज्ञान के जनक। इस अभी एनटीपीसी में कोशिका विज्ञान का जनक पूछा था। फादर ऑफ बायोलॉजी इसको कह सकता है। आइजैक न्यूटन का तो पूरा फिजिक्स से अगर बाप के था। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य चेन, फूड चेन से अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा का अंतरण होता है। बता क्या हो जाएगा आंसर। भूगर्भ से धरातल की ओर, एक जीव से दूसरे, अरे दुष्ट, फूड चेन की अगर हम बात करें तो एक जीव दूसरे जीव को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, चौथा पांचवें को खाता है, यही ना फूड चेन है।
तो कहता है निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश, नदी द्वारा नदी भूमि के जीव सागरीय जीवों को, बता आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सर एक जीव दूसरे जीव को, यही तो फूड चेन है। पहला ऑप्शन है भूगर्भ से धरातल की ओर, नहीं सर इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। फूड चेन का मतलब हुआ एक दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, तीसरा चौथे को खाता है, इसी को हम फूड चेन खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आंसर हो जाएगा एक जीव से दूसरे जीव की ओर, बी फॉर बॉल। अगला NH4+ में N की ऑक्सीकरण संख्या। सर ऑक्सीकरण संख्या एक बार देख लेना। फर्स्ट ए का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो होता है हेलिना करो रब से फरियाद। इतना तक नहीं हो जाओगे तो कुछ काम चल जाएगा। हेलिना करो रब से फरियाद, इसका +1 होता है। सेकंड ए की अगर हम बात करें BEMGCASR, BEMGCASR इसका होता है सर +2। और ऑक्सीजन का होता है, अगर हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन की बात करें, 7th ए जिसको आप कहते हैं, इसका बस इतने याद रखना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटीन, इसकी अगर हम बात करें तो इसका होता है -1 और ऑक्सीजन का होता है सर -2। हीलियम लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम इसका होता है +1, BEMGCASR +2, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन -1, ऑक्सीजन का होता है -2। अब सर हमको निकालना है NH4+ का। तो सर आप अगर सीखे होंगे तो आप बस हम खाली रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि टॉपिक सर आपको पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए। NH4+ की अगर हम बात करें तो पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1, पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1 और पूरे का +1 हो जाएगा। हमको N का निकालना है, तो जिसका निकालना होता है उसका X मानते हैं, इसका X मान लेंगे। अब प्लस 1 × 4 हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1 × 4 1 × 4 इज इक्वल टू +1 +1, तो x इज इक्वल टू 1 - 4, x इज इक्वल टू हो जाएगा -3 इज द आंसर। x बराबर क्या हो जाएगा -3। बता क्या हो जाएगा x बराबर -3। कहता है NH4+ में N का इतने याद रखना है सर। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम का +1 होता है, BEMGCASR का +2 होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन का -1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। इतना आप याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। NH4+ में कह रहा है तो पूरे का हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्योंकि चार्ज है 1 +1 का। N का मान लिए x, हाइड्रोजन का 1 × 4 बराबर +1, तो ये हो जाएगा x बराबर 1 - 4, x बराबर -3 इज द आंसर। बता आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। आंसर हो जाएगा -3। इतना ही बस नोट कर लो, इतना से ऑक्सीडेशन नंबर आपका बन जाएगा हर हाल में। सर आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, ये कौन बात सब करते रहता, पढ़ो न रे दानवों। और अभी तुरंत नहा के आए हैं। कितना ऐसा आदमी है जो लगभग 10 दिन से नहीं नहाया है, कृपया 1 टाइप करें। और जो डेली नहाता है ऐसा तो कोई है नहीं, तो कुछ मत टाइप करें। कितना ऐसा आदमी है जो 10 दिन से एकदम नहीं नहाया है, कृपया 1 टाइप करें और अपनी उपस्थिति दर्ज करें जल्दी से। कौन कौन 10 दिन से नहीं नहाया, देखो देखो कितने कितने दुष्ट लोग हैं इस धरती पे। 10 दिन से चुट्टों ने नहाया नहीं है, और छोड़ेगा लंबा लंबा। सीता आई लव यू, गीता आई लव यू, अमृता आई लव यू। तो तो अपने स्थिति गड़बड़ है, तोरा तो एकदम पैरिया वाला मिलना ही चाहिए। तो जो स्थिति है बाप रे गंध मारेगा, चुट्टा चोर सब कहेंगे। पढ़ाई के कारण की करेगा, दाद खाद खुजली दिनाई एक जीमा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। OF2 भाई मेरे, एकदम एकदम ब्याह के बाद मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए अभी से नहाओ। देखो आरे दानवो, आरे बाप रे बाप, ई का है रे, 10 दिन से नहवे नहीं किया है। अरे बाप रे बाप, मेरे यहाँ एगो है, वो लगभग समझो कि महीना पूरा ठंडी में हमको लगता है 1 बार 2 बार नहा लेगा, वो बहुत है। उसको पानी से, अरे बाप रे बाप, हे भगवान ये क्या कर रहा है तुम लोग। अरे छोटा नहाएगा तो मूड फ्रेश होगा, नहाएगा ना तो मूड तनी फ्रेश होगा। आय रे बाप, ये क्या कर रहा है रे।
गंदा लड़का, ये सब टाइपो मत करना, नहीं तो बीवी देखेगी ब्याह नहीं होगा। वो F2 में ओ का देख लो, जितना भी सीता गीता अनीता को आई लव यू लिख रहा था, ये छोटा सा भी सबका हाल देख लो। अब अपने हिसाब से तुम लोग सोच लो, ठीक ना। ये जो स्थिति है ये कितना गड़बड़ है, ये चोटों का देख लो। खाली ये लोग बाहर से ठीक है, एकदम अंदर से गड़बड़ है। कहते हैं चला OF2 में O का ऑक्सीकरण संख्या, तो सर O का निकालना है तो पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर मान लो 0 होगा, O का होता है -X मान लो, क्योंकि O का निकालना है, जिसका निकालना होता है उसको X मान लेते हैं। इलो X मान लिए, अब प्लस -1 गुना 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ऑक्सीजन फ्लोरीन का भी तुरंत दिखाते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टोटीन -1 होता है, तो -1 गुना 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा X इज इक्वल टू हो जाएगा +2। आंसर देखो +2 है क्या, C। अभी चला हम तो खुद अपने से चला सोते हैं लेट से, तुम लोग को क्या कहेंगे, अपने हम सोते सोते मेरा अभी 1:30-2 बज जा रहा है, क्योंकि कंप्लीट अब इलेक्ट्रीशियन की जो किताब है और फिटर की जो किताब है कंप्लीट हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आ रही है, और कंप्लीट लगभग 45 सेट का ऑब्जेक्टिव उसमें हम सेट कर रहे हैं अपनी किताब में, ताकि किताब को और ज्यादा मजबूती, बहुत ज्यादा मजबूती मिले। कंप्लीट ड्राइवर का टोटल क्वेश्चन को सेट कर दिए हैं, उसका कंप्लीट थ्योरी सेट कर दिए हैं। डीएमआरसी का एक को सेट नहीं बचा है, लगभग 45 को सेट हम डीएमआरसी का, एलएमआरसी का और नोएडा मेट्रो का सेट किए। फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का मेनली अभी उसी दोनों पे काम चल रहा है, और दोनों मीडियम में आएगी। एक भी क्वेश्चन किसी एग्जाम का ना छूटे, किसी भी एग्जाम में अगर बच्चा मेरा बैठे तो 75 में 72 क्वेश्चन उसका देखा हुआ होना चाहिए, कम से कम 70, उससे कम तो नहीं होना चाहिए। उस पर गुरुजी अभी काम कर रहे हैं, तब ना तुम कहेगा इसके झा जिंदाबाद, तू तो करिए वो न करता है, समस्या वो न है। तो गुरुजी अपने कंटेंट के लिए जाने जाते हैं और कंटेंट पे हम काम कर रहे हैं चला, और उसी में मामला जो है लेट नाइट तक हम अपने 1:30-2 बज जाता है वही काम करते करते। अब तुम सोच रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैच बनाने के लिए बात कह रहे हैं, नहीं तोरा नहीं पढ़ना होगा तो गुरुजी के कंटेंट पे अगर विश्वास नहीं हो तो एकदम पढ़ने, किसी भी टीचर के कंटेंट अगर लगे कि गलत है उस पे उसके पास एकदम पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि चला कंटेंट ही किसी भी टीचर का ऑब्जेक्टिव तब बनेगा जब कंटेंट बेहतर होगा। और हम देख रहे हैं कि जो भी लोग कंटेंट, अब वो जमाना चला गया कि मास्टरवा लंबा लंबा छोड़ेगा, अब बच्चा आगे पढ़ लेगा। कुत्ता ने पूछने वाला है मास्टर को, ये लंबा लंबा छोड़ता है और कंटेंट होकर गड़बड़ है। कुत्ता लड़का ऐसे करता है, सीधा एने से ऐसे मुंह घुमा लेता है। इसलिए हमको पता है कि हमको भाई लोग के साथ रहना, अभी ब्याह नहीं हुआ है, बच्चा ऐसे नकार देगा तो मामला लोग कहेगा वो तो 30-35 को अगर देखिए रहा है, 1000-1200 तो लाइव जाता है, वो व्यूज जाता है। हमारा चला अभी ब्याह करना है, इसलिए गुरुजी कंटेंट पे पूरा काम कर रहे हैं, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तुम लोग गरियाते भी तुम लोग को देर थोड़े लगता है। कौन सा परमाणु के उप परमाणु कण नहीं है, चला उप परमाणु कण नहीं है मतलब कोई दूसरा कण नहीं है, कोई दूसरा के साथ संबंध नहीं है, कोई दूसरा के साथ संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। जल्दी से लिख लो, उप परमाणु कण नहीं है मतलब कोई दूसरा के साथ संबंध नहीं है। लेकिन चला ट्रेड के साथ समस्या यह है कि ट्रेड का बैच कम से कम चलेगा 7 महीने। बेसिक 0 लेवल का बैच रहेगा, कंप्लीट 0 लेवल का बैच रहेगा, और एकदम 0 लेवल से पढ़ाएंगे। लेकिन ये बैच चलेगा 7 महीने, और बिना एनिमेशन के तुमको समझ में नहीं आएगा, वो समस्या है। इसलिए विथ एनिमेशन होगा। कंप्लीट क्वेश्चन और डिस्कशन गुरुवे जी को करवाना पड़ेगा। यहां तो साइंस में तुम कर भी लेता है, लेकिन यहां तो क्वेश्चन डिस्कशन भी खुद ही हमको करवाना होगा, वो भी चैप्टर वाइज करवाना होगा, नहीं तो एको चोटमल को समझ में नहीं आएगा। और एएलपी की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो इसी को रिगार्डिंग डेली बच्चा लोग बोलता है कि सर बैच दीजिए, बैच दीजिए, बैच दीजिए। तो इसी के रिगार्डिंग हम भी सर एक बैच के बारे में प्लान कर रहे हैं कि 7 महीने का कोर्स होगा, और यानी अभी से एएलपी की जो वैकेंसी आएगी तब तक ये चलेगा। और कंप्लीट किसी भी ऑल एग्जाम के लिए ये बैच हम देने जा रहे हैं। कोई भी एग्जाम, अगर आईटीआई की डिग्री है, नौकरी नहीं हुआ, समझ लो कि तुम्हारी तकदीर खराब था इसीलिए नहीं हुआ सरकारी नौकरी,
क्योंकि अगर सर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ट्रेड है सर, तो 50-50 नंबर में, मात्र 50 नंबर में 100 में सर जॉब लगती है डीएमआरसी में, 50-55 नंबर। लेकिन सर हमको मैक्सिमम नंबर, अभी बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी आने वाली है, और उसके बाद बिहार जल विद्युत विभाग की वैकेंसी आने वाली है, आपको ट्यूबवेल ऑपरेटर का आने वाला है यूपी में, तो डीएमआरसी की वैकेंसी आने वाली है जनवरी लास्ट में या फरवरी तक। तो ये सारी वैकेंसी, ड्राइवर की वैकेंसी चूंकि 3 साल हो गया है, तो ड्राइवर हर हाल में, जो कहता है सेफ्टी नॉन सेफ्टी कैटेगरी, ये जो सेफ्टी कैटेगरी की जितनी भी वैकेंसियां वो कभी नहीं रुकनी है, इसलिए वो वैकेंसी भी बहुत जल्द आपके पास आएगी और 20 से 25,000 वैकेंसी लेकर आएगी, और उसमें ट्रेड में पास करना अनिवार्य होता है। और उस टाइम बच्चा क्या करता है, एडमिशन ले लेगा, जब पीटी पास करेगा 10 दिन के लिए एडमिशन लेगा, फेल हो जाएगा, मास्टर गरिया आएगा। 10 दिन में 15 को चैप्टर है, कैसे मास्टर पढ़ाएगा? डेली एक को चैप्टर बकेगा तैयो नहीं हो पाता है। और यहां तो सर एक एक चैप्टर नहीं, एक एक पैराग्राफ पढ़ाएंगे तब जाके तो हर काम होगा। और इतनी सारी वैकेंसियां हैं सर, भीड़ से अगर अलग होना है तो आईटीआई कर लो, इलेक्ट्रीशियन या फिटर्स। जो भी नहीं किया है अभी, अगर +2 पास किए हैं तो आईटीआई कर लीजिए इलेक्ट्रीशियन और फिटर से। अगर नौकरी नहीं हो, ऐसा असंभव है, इम्पॉसिबल। कंडीशन अप्लाई कि आपको ट्रेड और थोड़ा सा मैथ, इत्तू सा रीजनिंग अगर आप पढ़ लीजिएगा, इत्तू सा जीएस, तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि उसमें 80% क्वेश्चन ट्रेड से रहते हैं। कहते हैं ये भी आपको पार्ट टाइम में करना चाहिए, किसी भी टीचर के पास कीजिए, जरूरी नहीं कि मेरे पास कीजिए। लेकिन सर इसका जो फी है, वो फी का मामला टाइट है। इसका फी कम से कम हम रखेंगे 1500 अप्रोक्स, लेकिन 1500 नहीं रखेंगे ना, तुम लोग गरियाएगा। इसका मेरा फी है ऑफलाइन का 2550, लेकिन सर हम ऑनलाइन में इसको 999 रुपए में लॉन्च करेंगे बहुत जल्द, और एडमिशन इसका स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन भी हम ही 7 महीना चलेगा, क्वेश्चन भी डिस्कशन हम ही करवाएंगे, 0 लेवल से चलेगा, विथ एनिमेशन होगा चैप्टर वाइज, और लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन भी हम ही करवाएंगे। तो बहुत जल्द ये बैच सर आप लोगों के लिए उपस्थित करने जा रहे हैं। 1000 नहीं, 999 ही लेंगे सर। 1999 में की फर्क है, 21 टका के फर्क है कहते हैं। लेकिन सर इसमें हमको टोटल काम हमको करना होगा, A to Z, ना तो तू गरियाएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा से क्वेश्चन फिर बनाने में गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि छोटा तू डिग्री खरीद के लाता है। A to Z बच्चा डिग्री खरीद के ला रहा है, एक लाइन का बात। हो सकता है कल हम इस बैच को लॉन्च करेंगे, कल आप ही के क्लास में सर ये बैच हम लॉन्च कर देंगे। कैसे क्या होगा वो भी हम सर आपको बता देंगे। कहता है कौन सा परमाणु उप परमाणु कण नहीं है, तो कहते हैं सर कोई दूसरे के संबंध में, दूसरे के साथ संबंधित नहीं हो, या दूसरे के साथ जुड़ता नहीं हो, तो बताओ कौन है? वो एक को है, चला, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अब बता आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? कहते हैं कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, आंसर बता क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जेनॉन, क्योंकि ये सर अक्रिय गैस है। जेनॉन कौन गैस है? अक्रिय गैस है। अगला कहते हैं m सतह से समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। हम सर बार बार कहते हैं किसी भी कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या, महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, और 2n स्क्वायर हो जाएगा। और कक्षा को KLMNOPQ से सूचित करते हैं। ये क्वेश्चन एकदम रहना चाहिए, कक्षा को KLMNOPQ से सूचित करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है m कह रहा है m मतलब KLMM बोले, क्वेश्चन हम हमेशा जोड़ देते हैं कि यहां से क्वेश्चन पूछेगा। KLMM बोले तो 3, 3 बोले तो 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9 दूनी 18। आंसर हो जाएगा A फॉर एप्पल। कक्षा को KLMNOPQ से सूचित करते हैं, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर बोले तो n का मान होगा 1, n m है तो KLMM हो गया 3, 3 तिया 9 दूनी 18 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, कैथोड किरण। सर कैथोड इस बार पूछा था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो कैथोड बोले तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, कैथोड बोले तो इलेक्ट्रॉन। अब बता आंसर क्या हो जाएगा? कैथोड बोले तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोले तो जे थॉमसन। ये डायरेक्ट नहीं पूछा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, पूछ रहा है कैथोड की खोज किसने की थी। बता आंसर क्या हो जाएगा? कैथोड की खोज की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, परमाणु का मॉडल दिया,
परमाणु का मॉडल दिया, परमाणु की खोज पूछा है इस बार डाल्टन साहब ने, और परमाणु शब्द की खोज पूछेगा डेमोक्रिट्स ने, और जॉन डाल्टन साहब परमाणु की खोज, परमाणु की खोज। अब परमाणु शब्द का खोज कहेगा, परमाणु शब्द का खोज कहेगा, परमाणु शब्द का खोज कहेगा तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा, परमाणु शब्द का खोज अगर कहेगा तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा क्या क्या क्या, डेमोक्रिट्स। अब गोल्डस्टीन के बारे में सब जानता है, गोल्डस्टीन ने क्या किया था? गोल्डस्टीन ने सर इलेक्ट्रॉन की खोज में ही अपना योगदान दिया था। गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड की अगर हम बात करें, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अरे प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कभी कभी गोल्डस्टीन के बारे में भी बात किया जाता है, लेकिन मामला सर गड़बड़ हो जाता है वहां। आंसर जे जे थॉमसन होगा। यहां कैथोड के बारे में अगर हम बात करें, जे जे थॉमसन होगा। अगला, किसी एक सेल के समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम संख्या का सूत्र होता है 2n²। एकदम आंख मूंद के मार दो, यहां से एक क्वेश्चन रहने की संभावना है। द लाइन बाय लाइन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, या तो 2n² पूछेगा और ना तो KLMNOPQ से पूछेगा। ठीक है, तो आते हैं सर, यहां से एकदम पूछे जाने की संभावना है, आंसर हो जाएगा आपका 2n²। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उसकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? सर इस सब पूछेगा, इसलिए सबको एकदम रिवाइज कर लो। कहता है परमाणु संख्या के, जब ये परमाणु संख्या कह देगा आंसर हो जाएगा न्यूलैंड के, डोबेरिनर के, नहीं आधुनिक आवर्त सारणी के, और जो कौन दिया था? मोसले ने। यहां से एक क्वेश्चन एकदम रहना चाहिए, अगर इजी मोड का क्वेश्चन, नॉर्मल मॉडरेट क्वेश्चन पूछ रहा है तो। अगर कहेगा न्यूलैंड ने तो कहेंगे अष्टक नियम दिया। न्यूलैंड ने क्या दिया? न्यूलैंड ने सर अष्टक नियम दिया। और मेंडलीफ चचा ने क्या दिया? मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाया, परमाणु भार के आधार पर सजाया। और डोबेरिनर ने क्या दिया? तो डोबेरिनर ने तिर्यक नियम दिया। डोबेरिनर ने क्या दिया सर? डोबेरिनर ने तिर्यक नियम दिया। डोबेरिनर ने क्या दिया? तिर्यक नियम दिया। कहते हैं निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी के तत्वों को परमाणु संख्या जब ये कहे आधुनिक आवर्त सारणी, ध्यान ये रखना कि मेंडलीफ ने पहला परमाणु आवर्त सारणी बनाया, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का गठन मोसले ने किया था। मेंडलीफ ने, इसमें से एक क्वेश्चन रहना चाहिए लास्ट का जो हम 2 टॉपिक बताए हैं वहां से, तो आंसर बता की हो जाएगा। एक बार शॉर्ट रिवीजन हम सर 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम है? सर हेलोजन के क्वथनांक की अगर हम बात करें तो ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ऊपर से नीचे आने पर क्वथनांक बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ता, क्वथनांक बढ़ता, क्वथनांक 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 बढ़ता, ऊपर से नीचे आने पर क्वथनांक बढ़ता। अब बता, सबसे अधिक हो जाएगा स्टेटीन का, लेकिन सर उससे कम हो जाएगा आयोडीन का। आंसर आयोडीन है, आयोडीन हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। आंसर आयोडीन है, आयोडीन ही आंसर होगा। आंसर आयोडीन है, आयोडीन ही आंसर होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, तो सर इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा सबसे अधिक हो जाएगा आयोडीन होगा। यू विल गेट द आंसर। अगला, अब एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं सर। निम्न में से किस वर्गीकरण में आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार, परमाणु संख्या जब ये कह दिया आधुनिक आवर्त सारणी, मोसले साहब, किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा? 2n² द्वारा। कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसने किया था? सर जे जे थॉमसन ने। कैथोड मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। m सतह में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 2n²। 2n² बोले तो m 3 3 3 9 दूनी 18। उप परमाणु कण सर अक्रिय गैस का नहीं है, इसीलिए आंसर जेनॉन होगा। OF2 और इस दोनों का सर मैं इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आपको बता दिया। खाद्य श्रृंखला एक जीव से दूसरे जीव में। किसी वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सर चार्ल्स डार्विन ने 1958 में। निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? एंजाइम का श्रवण करना। आंसर ठीक कर लेना। भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यह एक जैविक पदार्थ है, यह सर नहीं होगा।
भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? बीरबल साहनी को। आई सूची को मिला देना, पक्षी हो जाएगा और मिथोलॉजी, वंशगति डीएनए हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा इकोलॉजी और जीवाश्म हो जाएगा पॉलीबायोलॉजी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित शब्द का अर्थ नहीं है? ई सही है सर। फिलोलॉजी की बात करोगे भाषा शास्त्र है, इंटोमोलॉजी कीट पतंगों का, आइकोनोग्राफी मूर्ति विज्ञान। अशुद्ध पानी है सर, अशुद्ध पानी का सर जैसे अशुद्ध पानी होगा उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, जल्दी खोलेगा नहीं। प्रेशर कुकर में जैसे प्रेशर बढ़ाओगे दाब बढ़ता है, तो सर ताप बढ़ता है, दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है, क्वथनांक भी बढ़ जाता है। तो दाब घटेगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, क्योंकि कह रहा है दाब घट रहा है। यदि वातावरण में दाब की वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त उष्मा, सर दाब में जैसे घटेगा तो सर वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, और दाब में वृद्धि करेंगे तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। लोहा में सर ये आयतन कहेंगे तीनों इन्वॉल्व हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा वृद्धि होगी। और जैसे ही सर दाब बढ़ाइएगा तो गलनांक कमन घट जाएगा। यू विल गेट द आंसर। थैंक यू वेरी मच। आपका टाइम नहीं लेंगे सर। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं शाम में। लव यू ऑल। खूब मन लगा के पढ़िए सर, क्योंकि हमें पाना है अपनी मंजिल, अपने मम्मी पापा के लिए एक नई मंजिल अगर आप तलाश रहे हैं सर, और आप अपने मम्मी पापा को इज्जत प्रतिष्ठा दिलवाना चाहते हैं तो पढ़ाई कीजिए मन लगा के। मिलते हैं सर कल इसी टाइम 6:30 बजे, और फिर आज भी मिलेंगे सर शाम में 7:30 बजे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।